लेकिन वो परमात्मा की नजर में गिर जाता है। सूफी संत कहते हैं, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। आज पूतना माया से सुंदर रूप बनाकर गई, आडंबर करके स्तनों पर विष लगा लिया। सोचा 1 महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको जहर पिला के मार दो। ठाकुर जी सोचते हैं पता नहीं मौसी जी हमारे कारण कितने बच्चों को मारेगी। प्रभु ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि पूतना की ऐसी बुद्धि बनाओ कि सीधे हमारे पास ही आनी चाहिए। आज पूतना नंद महल पहुंची, सुंदर रूप बनाकर, सुंदर साड़ी पहनकर, हाथ में खिलौने मिठाइयां लेकर। यशोदा ने कहा, आओ बहन, कहां से आई हो? मैं पहचाना नहीं, तेरे मायके से आई हूं। मायके की तो बड़ी खुशी होती है, पियर से कोई आता है, खुशी होती है कि नहीं? भुगती है कि नहीं? अरे बुजुर्ग जो मैया है वो तो गर्दन हिला रही है, नई जो के बात बोला जी, हम तो हमारे तो बाकी जाए भाड़ में, मैया भैया। आजकल प्रेम नहीं रहा, आजकल दिखावा रह गया। पुराने जमाने में बड़ा प्रेम होता था, बहन का भाई से, बहन का पिता से। गांव का भी कोई आता था ना तो खुशी होती, लगता था भाई आ गया, सगा भाई आ गया। आज वो देखने को नहीं मिलता। आज तो छल है, कपट है। पहले तो पत्र में भी प्रेम होता था, पत्र आते थे ना, आपके आते थे कि नहीं? भाई पत्र भेजता था कि नहीं पहले? आजकल तो फोन आ जाता है, वीडियो कॉल है? पहले हाँ 25 पैसे का, 10 पैसे का पत्र। हम यहाँ राजी खुशी हैं, आप भी वहां राजी खुशी होंगे। अच्छा, मुझे आज भी याद है, मेरे मामा के यहाँ से पत्र आया करता था, तो मेरी माँ कहती जरा पढ़ के सुना। उसने लिखा था, यहाँ खुशी है, राजी खुशी, आप भी वहाँ राजी खुशी होंगे। अरे खुशी की बातें जब होती, मैं पत्र पढ़ता और हमारी माँ है वो रोती रहती है, आंसू आते रहते। तो मैं कहता इसमें तो खुशी की बातें, तो रो क्यों रही है? तो कहा खुशी की आंसू निकल आए। और 15-20 दिन बड़ा खुश रहती, खूब घर का काम करती और कहती 20 दिन बाद एक बार और पढ़ के सुना दे। इतने में तेरे मामा दूसरा पत्र भेज दे। पहले पियर की दूर हुआ करते थे, बहुत दिनों में पहुंचा करते थे। आज वो नहीं, आज तो सब दिखावा हो गया। आजकल तो बस गुड मॉर्निंग कर देते हैं व्हाट्सएप पे, उधर से मैसेज आया, उसी मैसेज को इधर भेज दिया, उधर से उधर भेज दिया। तो पियर की बड़ी खुशी हुई यशोदा को कि पियर से चलो कोई आया है। बहन कौन जाति से हो? मैं पंडितानी हूँ। अच्छा, पंडितानी हो तो मेरे लल्ला को आशीर्वाद दो।
जैसे विप्र पूजनीय होता है, ब्राह्मण पूजनीय होता है। कौन ब्राह्मण? वेदज्ञ, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, जो वेद की चर्चा करता है, भगवान का नाम जपता है, कर्म कांड करता है, जिसके मुख से वेद प्रकट होते हैं, मंत्र प्रकट होते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुरा जिन्ना करता है। ऐसा जो ब्राह्मण है उसकी पंडितानी यानी उसकी पत्नी भी पूजनीय है, शास्त्र कहते हैं, उसका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई यशोदा को, बहन पंडितानी हम तो लाला को आशीर्वाद दो। पूतना ने कहा आशीर्वाद देने तो आई हूं। पूतना पालने के पास पहुंची, पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा। पूतना को देखते ही ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान सोच रहे हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आए हैं, और माखन मिश्री तो अभी तक काऊ ने खिलाया ना है। सबसे पहले मौसी जी आई, वो भी जहर पिलाने। अब जहर पीना तो हमें आता नहीं है, सो मनी मन भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आपको तो आदत है विष पीने की, इस जहर को भी आप ही पीजिए। दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि भगवान आंखें बंद करके सोच रहे हैं पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना एक राक्षसी है, बच्चों का खून पीने वाली है, लेकिन भगवान कहते हैं ये मुझे दूध पिलाएगी। और बच्चे को दूध कौन पिलाता है? गोद में लेकर माँ पिलाती है। लेकिन इस पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा रखा है। भगवान ने कहा दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी, लेकिन पहले मैं इसे फल दूध का दूंगा। कम दयालुम शरणम प्रजेगा। ये स्वभाव है भगवान का। जब भगवान का जन्मदिन आता था, माँ यशोदा ठाकुर जी के जन्म के दिन दीपक जलाती, पत्ते पे रख के यमुना में बहाती। आज की रीति और पहले की रीति में फर्क है। पहले जन्मदिन पर दीपक जलाए जाते थे, आज दीपक बुझाए जाते हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवत नाम लेकर भगवान का ध्यान करके दीपक जलाते थे। जितने वर्ष का बालक हो गया उतने दीपक। पंखे बंद हो गए, काम है साउंड मास्टर। तो पहले दीपक जलाते थे, आजकल तो बस केक काटा, फूंक मारी, दीपक बुझा दिया। हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। उजाला रहे कि अंधेरा रहे? दीपक बुझाने से उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा? क्या रहेगा? हाँ, तो आप दीपक बुझाना बंद कर दो, दीपक जलाना चालू कर दो। लोग आजकल पार्टी करते हैं, ऐसे ही व्यर्थ भोजन बेकार कर देते हैं। भोजन करने की बैठेंगे, आधा झूठा छोड़ देंगे, वो केक काटेंगे, आधा मुंह पे लपेट देंगे। ये कोई संस्कृति नहीं है हमारी। हमारी संस्कृति तो बहुत, सनातनी संस्कृति में तो जन्मदिन उत्सव का बड़ा महत्व कहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। आजकल तो बर्थडे कहते हैं हमारा बर्थडे है मम्मी, होटल पे जाके मनाएंगे। मम्मी जी घर बैठी, बच्चे होटल में बर्थडे मना रहे हैं। माँ का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा बताओ? आशीर्वाद लो भगवान का। उस दिन धर्म करो, दान करो, मंदिरों में जाकर सदगुरु की सेवा करो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, गौ माता की सेवा करो। ये जन्मोत्सव होता है। पुत्रा ने भगवान को गोद में उठाया। भगवान कहते हैं इसे वही गति दूंगा जो यशोदा को दूंगा। स्वभाव है भगवान का कि जब भगवान का जन्मदिन आता था तो मैया दीपक जलाकर यमुना में बहाती। ठाकुर जी उन दीपकों को उठाकर किनारे पे लगा देते। अरे लल्ला, तेरी लंबी उम्र के लिए तो दीपक जलाती, तू किनारे पे क्यों लगाता? भगवान कहते हैं माँ,
बहते हुए को किनारे पे लगाना तो मेरा धंधा है। मानो प्रभु ये बताना चाहते हैं। माँ ने कहा कि ऐसे बहुत दीपक बहते हैं, तो किस किस को लगाएगा किनारे? कि माँ, जो मेरे सामने आ जाएगा उसे तो डूबने नहीं दूंगा। मानो प्रभु ने ये कहा है, प्रभु ये बताना चाहते हैं कि संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसने इसकी शरणागति ले ली, जो बार बार इसके दर पर आता रहेगा, कब हूं तो दीन दयाल ते भनक पड़ेगी कान, कभी तो दृष्टि पड़ेगी उसकी। एक अंधा व्यक्ति मंदिर में जा रहा था, लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने। बोला आपको दिखता तो है नहीं, किसके दर्शन करो? उस अंधे ने कहा मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भगवान को तो दिखता है, वो मुझे देखे या मैं उन्हें देखूं, तरना निश्चित है। प्यार से बोलो जय श्री राम। पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया और जब जहर पिलाया, जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना कहने लगी अरे बालक मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आता, छोड़ना नहीं आता। भगवान जिसे पकड़े भगवान नहीं छोड़ते, ये तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। ये भगवान नहीं सुन रहे, हनुमान जी नहीं सुन रहे, शंकर जी के पास चले जाओ, शंकर जी ने नहीं सुनो, मैया जी को पकड़ लो, भैरू जी को, फिर बाबा जी को, कहीं तो टिकिए, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते मैं हूं तो एक ही, लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधना में लाइए। भगवान तो एक ही है। तो किसी ने पूछा भगवान एक है तो ये राम जी, शंकर जी, हनुमान जी, मैया रानी और बाबा श्याम और इतने सारे, ये सब क्या है? सतगुरु ने कहा एक ही है। परमात्मा तो एक ही होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग दे दिए, बोलो जय श्री कृष्ण। सबके कार्य अलग अलग कर दिए। जैसे एक पिता होता है एक घर में, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, क्या है? बेटा कहता है ये मेरे पापा हैं, बहन कहती है ये मेरे भाई हैं। वो है तो एक ही, लेकिन कोई भाई कह रहा है, कोई पिता कह रहा है। उसी तरह परमात्मा भी एक है। तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में सब में वही समाया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन जो कुछ हो सो मैं ही नहीं। एक कहानी आती है स्कंद पुराण की। एक बार कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, किसी गांव से निकले तो गांव में एक पेड़ के नीचे ढोलक बज रही थी। और जब ढोलक बजने लगी तो एक व्यक्ति ऐसे नाचने लगा। अर्जुन ने लोगों से पूछा भैया ये कौन सा नृत्य है, ये कौन सा डांस है जो ये नाच रहा है? लोगों ने कहा डांस नहीं है, इसमें भूत आ रहा है। क्या आ रहा है? भूत आ रहा है। आजकल भूत प्रेत बहुत आते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। मैं ये नहीं कहता भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन 50-50 है, आधी गड़बड़ आधी सत्यता। सास परेशान कर रही, चलो बहू ने माता रानी आ गई, बेचारी सास क्या करेगी? पैर पकड़ेगी, हे मैया का ध्यान रखूंगी, मैया सब गड़बड़ कर देगी, बोलो जय श्री कृष्ण। माता को क्या ये मिट्टी का शरीर ही मिला था, बोलो जय श्री राम। तो अर्जुन ने पूछा कौन सा डांस है? बोला डांस नहीं है, इसमें भूत आ रहा है। अच्छा तो यहाँ क्यों आए हो? बोला इसमें मैया आती है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक स्त्री वो भी ऐसे नाचने लगी, बोले इसमें मैया रानी आ गया, और मैया रानी इसमें से भूत निकालेगी। अर्जुन ने देखा कि मैंने दुनिया देखी, प्रभु पर भूत ही नहीं देखा था। मैया ने मंत्र मारा, झाड़ा दिया,
उसमें से भूत निकाल लिया और भूत निकालकर मटके में बंद कर दिया। लोगों से कहा इसमें भूत है, इसको छूना नहीं है, इसको जमीन में दबा दो इस मटके को। वो व्यक्ति ठीक हो गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु भूत निकल तो गया लेकिन दिखा नहीं, मैं देखना चाहता हूं उस मटके में क्या है। लोगों ने कहा छू मत लेना, भूत है उसमें, तुम्हारे चिपक जाएगा। आजकल कहती है ना कई बहनें, किसी को कुछ हो जाए, वो वहां चौराहे पे गई थी और वहां से बर्फी उठा के खा गई, तब से चिपट गया। वहां मटका फोड़ दिया, तब से ये चिपट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु नहीं, मैं देखना चाहता हूं भूत होता कैसा। भगवान ने कहा तेरे काम की चीजें नहीं है। बोलो नहीं, मैं देखूंगा भूत होता कैसा है। ठीक है, देख लो। अर्जुन ने जमीन खोदकर मटका बाहर निकाल लिया और मटका जब बाहर निकाल के देखा, उसमें खोलकर देखा, अर्जुन ने क्या देखा, मटके में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन है मटके में? भगवान श्री कृष्ण। जय श्री श्याम। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये क्या, ये तो कह रहे थे भूत पकड़ के लाए, इसमें तो आप हो। भगवान ने कहा मैं ही तो भूत हूँ, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं कि इन्हें भूत रूप में दिख रहा हूँ, और तेरे भक्ति ऐसी है अर्जुन की तुझे इस रूप में दिखाई दे रहा हूँ। जिस दिन आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, उस दिन भूत नहीं, उस दिन आपको भगवान मिलेंगे। बोलो जय श्री राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में भगवत दर्शन होते हैं। पूतना को जब जलाया ब्रजवासियों ने, तो पूतना के शरीर से सुगंध आ गई है, पूतना मर चुकी है। परीक्षित जी कहते हैं हे मुनिवर, हे सुखदेव मुनि, पूतना तो राक्षसी है, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, फिर सुगंध क्यों? सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित भले ही वो राक्षसी है, लेकिन जिसने भगवान को छू लिया हो उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। बोलो जय श्री राम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जय श्री श्याम। तो पूतना भगवत धाम प्राप्त कर गई। ये आदत है भगवान की। भगवान कहते हैं तुम जैसे भी हो वैसे बन के आ गए तो मैं तुम्हें तार दूंगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद
स्वभाव है प्रभु का। जिन लोगों ने भगवत यज्ञ में अपने दान का सहयोग दिया उनके लिए ताली बजाइए। जिनको फोटो नहीं मिली, रामपति जी, आपको फोटो मिल गई थी? कौन है रामपति? फोटो मिली आपको? हाँ, मिल गई थी, ठीक। विवेक के नाम से मिल गई। और पिंकी देवी मिल गई आपको? जो संदीप कृष्ण, जिनके पोता है बेटा कृष्ण बना था, कान्हा की मम्मी मिल गई। राम स्वरूप मास्टर जी, उनकी ओर से 1100 रुपये की सेवा आई। व्यासपीठ पे आए, आपको नहीं मिली? आ जाओ। 2100 रुपये गुप्त दान आए हैं किसी बहन के नाम से। हाँ हाँ, व्यासपीठ पे ताली बजाइए मैया के लिए। इन्होंने 2100 रुपये की सेवा दी। भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दे। मास्टर जी के लिए भी ताली बजाइए। केणापति, उनकी ओर से 1100 रुपये की सेवा आई है। केणापति कौन है? केला होगा या केना? केला, आप कुछ बोलिए यार। कोई नहीं आई? कोई नहीं हुआ है तो बता दिया। राजबाला, राजबाला दुनिया कुलदीप, फोटो उनकी ओर से 500 रुपये की सेवा। अनूप, ओम प्रकाश, भूपेंद्र पाल 13 सेक्टर से, उनकी ओर से 2100 रुपये की सेवा आई। 13 सेक्टर से भूपेंद्र पाल जी, हिसार से सेक्टर 13 से चले गए वो। एक बताली बजाइए उनके लिए। उन्होंने 2100 रुपये की सेवा दी है। भागवत का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। दिलबाग मलिक, उनकी ओर से 500 रुपये की सेवा आई। दिलबाग मलिक, उन्होंने मुझे गूगल पे किया था। दिलबाग मलिक सुबह अगर हो। रामपाल जी, उनकी ओर से 500 रुपये की सेवा आई। एक बार ताली बजाइए। वो यहाँ है क्या? अभी भैया जो दे के गई है 500 रुपये, अभी थोड़ी देर पहले। ताली बजाइए। भगवान आपके घर पधारे, बिहारी जी की कृपा हो। ₹2100 रुपये की सेवा BSD स्टूडियो उमरा से, वो भी व्यासपीठ पे आए। बाद में ताली बजाइए इनके लिए। स्टूडियो जो BSD स्टूडियो जिनका है, 2100 रुपये की सेवा है। ताली बजाइए। 500 रुपये की सेवा राजवीर मलिक की ओर से आई है। ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
यज्ञ भगवान की जय जय श्री राधे। ताली बजाइए गाताओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹500 की सेवा बिमला देवी की ओर से आइए, ताली बजाइए के लिए। भगवान यज्ञ नारायण आपको कृपा आशीर्वाद दे। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जिनको यंत्र प्राप्त हुआ है ध्यान से सुने, ये यंत्र को आपको घर में लगाना है। एक तो आशीर्वाद व्यासपीठ से आशीर्वाद के रूप में मिला है, दूसरा इस यंत्र को सिद्ध किया जाएगा। यंत्र कौन सा? जो पीले रंग का है। ऐसा जिनको मिला है वो घर में लगाएं। घर में कोई बीमार हो उसके घर में लगाएं। घर में किसी बच्चे को दोष हो, कोई मूल दोष हो, काल सर्प दोष हो, किसी बच्चे की आयु कम हो, किसी बुजुर्ग की को स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो उनके कमरे में इस यंत्र को अवश्य लगाएं। बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, सिद्ध करके ये यंत्र आपको दिया जाएगा। लास्ट के दिन, हवन के दिन इसको लेके आना है। ऐसा वाला, भगवान वाला नहीं, ऐसा वाला यंत्र साथ में लेके आना, तो वो सिद्ध किया जाएगा। ₹500 की सेवा अमन की ओर से भगवान के यज्ञ के लिए आई। जोरदार ताली बजाइए बहन के लिए। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ₹3100 की सेवा सुरेश कुमार जी की ओर से आई है, यूपी से। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। भगवत यज्ञ में सेवा दी, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ताली बजाइए जोरदार। भगवान के यज्ञ में ₹3100 की इन्होंने सेवा दी। भगवान यज्ञ नारायण आप पर खूब खूब आशीर्वाद बरसाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की जय जय श्री राम। अंकित सनोप राम प्रताप की ओर से 100 समोसे का प्रसाद आज के लिए राम प्रताप जी की ओर से आएंगे। 100 समोसे का प्रसाद। एक बार ताली बजाइए अंकित की ओर से, ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹1100 की सेवा धर्मपाल जी की पत्नी की ओर से ₹1100 की सेवा। एक बार ताली बजाइए मूर्ति देवी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए। भगवान यज्ञ नारायण आपको खूब खूब आशीर्वाद दे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री युगल सरकार की। ₹1100 गुप्त दान सेवा आई है। ताली बजाइए। भगवान यज्ञ नारायण का आशीर्वाद मिले। प्रभु की कथा का ताली बजाइए। जय जय श्री राधे। ₹500 की सेवा दादा प्रसन्नता की ओर से आई। ताली बजाइए बहन के लिए। भगवान यज्ञ नारायण आपको खूब खूब साधुवाद दे, खूब खूब आशीर्वाद। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। पीछे जो बहनें बैठी हैं वो बिल्कुल नहीं बोलती, लगता है नकली वाली लिपस्टिक आ गई, फेविकोल मिली हुई है, मुंह खुलता नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा। तुम बोलना तो चाहोगे भैया, फिर आगे हाँ बोल नहीं पाओगे, पता सब है। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब भोलेनाथ को पता चला कि प्रभु ने अवतार ले लिया, भगवान शंकर भेष बदल कर आए शिव जी दर्शन करने के लिए। द्वार पर आकर जोर से शंख बजाया भोलेनाथ ने। मैया बाहर निकल के आई, बोल बाबा थोड़ा धीरे बजा ले, मेरा लल्ला जल जाएगा। दक्षिणा लेकर आई यशोदा, फल अन्न सब लेकर आई। शिव जी कहते हैं यशोदा हम दक्षिणा लेने नहीं आए, हम तो तेरे छोरा के दर्शन के लिए आए।
यशोदा कहती बाबा तेरे गले में सांप बिच्छू लटक रहे, मेरा नन्ना सा लल्ला है, डर जाएगा। जो मांगे सो ले जा बाबा, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन समाज जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन समाज। अरे तेरो भेष देख डर पैगो, लाला नहीं दिखाऊं। तेरो भेष देख डर पैगो, लाला नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा, झूले परना। मेरो छोटो सो ललनवा, झूले परना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे बाबा तेरे गले में सांप बिच्छू लटक रहे हैं। शंकर जी कहते हैं तो छोटे छोटे सांप हैं यशोदा, तेरा ये लल्ला तो हजारों फण वाले सांप पे सोता है। माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मर्म न जाने, तू भोली महतारी। अपने लाल को मर्म न जाने, तू भोली महतारी। जग में नाही आखी भूले ना, तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को दाता, तैने को दिलायो। मेरो इष्ट जगत को मालिक, तैने को दिलायो। पड़े दर्शन बिना कलना, तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुलम कर डालो, सीतम कर डालो। जुलम कर डालो, सीतम कर डालो। काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। झुक गए बड़े बड़े सरकार, झुक गए बड़े बड़े सरकार। झुक गए बड़े बड़े सरकार, झुक गए बड़े बड़े सरकार। तेरी मोर चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार। तेरी मोर चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार। तेरी मोर चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार। बड़े बड़े सरकार झुक गए बड़े बड़े सरकार। तेरी मोर चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यार से बोलो जय श्री राम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से।
शिव जी कहते हैं यशोदा बहुत दूर से आए हैं तेरे लल्ला के दर्शन के लिए, दर्शन करा दे। यशोदा कहती बाबा तुझे जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं दूंगी, लेकिन अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब महाराज शिव जी कहते हैं यशोदा ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं। यशोदा कहती बाबा बोलो मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ, बहुत पहुंची हुई हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शंकर जी कहते हैं प्रभु तेरे दर्शन के लिए हम कैलाश से गोकुल आ गए और तुम होगी भीतर से बाहर नहीं आ सकते, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब महाराज भोलेनाथ वहां से चले गए नाराज होकर। ठाकुर जी ने देखा प्रभु नाराज है, अब क्या कर सकता है छोटा बच्चा। भगवान रोने लगे बड़ी जोर जोर से। मैया ने कहा इसे क्या हो गया। एक गोपी ने कहा लगता है काऊ की नजर लग गई। यशोदा ने कहा घर में कोई आया नहीं और मेरी नजर लगी होगी तो पता ना। नजर तो माँ की भी लग जाती है, लेकिन हम सब पड़ोसी पे करते हैं। जिससे आपकी लड़ाई हो रही हो वही आई थी टुकुर टुकुर के देख रही थी पोते को, लगा गई नजर। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा ने कहा बहन वो बाबा अभी थोड़ी दूरी गया होगा, भोलेनाथ के पास गई। बाबा तुझे यशोदा बुला रही है। शिव जी आए, अरे बाबा कौन सा मंत्र मार रहे हो। जब से तू आया है ना तब से यशोदा का लाला चुप ही नहीं हो रहा। शिव जी कहते हैं अभी ठीक कर देते हैं, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगा, जब ये मेरी गोद में आएगा तो ही ठीक होगा। ले बाबा ठीक करते। शंकर जी की गोद में लिया तो हंसने लगे प्रभु। ला बाबा जल्दी से दे दे। अब मैया की गोद में आते ही रोने लगे। फिर शंकर जी की गोद में दिया तो हंसने लगे। पर बाबा तेने जादू तो पक्को कर रखे, तू ऐसा कर दे मेरी गोद में भी हंसे। अरे यशोदा तेरे लाला को स्नान करा, अरबा के स्नान को चरणामृत मेरे सिर पे डाल दे, फिर तेरा लाला कभी रोएगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी के चरणामृत से भगवान शंकर ने अभिषेक स्वीकार किया। चरणामृत केवल शंकर ठाकुर जी का होता, शंकर जी का चरणामृत नहीं होता। शंकर जी का चरणामृत अगर लेते हैं, शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब आप चरणामृत लो तो पहले श्री कृष्ण का नाम लो या राम जी का नाम 11 बार लेकर फिर चरणोदक आप स्वीकार करें, अन्यथा दोष लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। शंकर जी की परिक्रमा भी पूरी नहीं करनी चाहिए शिवलिंग की। कई बहनें देखा पूरा ऐसे परिक्रमा करेंगे गोल गोल ऐसे। शंकर जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए, जयलरी को पाठ नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अच्छा शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की हम पूजा क्यों करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और कई बहनें तो सोचती हैं शंकर जी का लिंग है, हेलो हम कैसे पूजा करें। सनातन धर्म से हमें, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि शिवलिंग पूजा क्यों होती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी सोचते मैं बड़ा हूं, शंकर विष्णु जी सोचते मैं बड़ा हूं। अब निर्णय कौन करे कि कौन बड़ा है दोनों में से। तभी दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, लिंग। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं ये क्या है, ये कहां से प्रकट हुआ। बोला जो इसका पता कराएगा आदि अंत का वही बड़ा है। न ब्रह्मा जी को पता चला न विष्णु जी को। तभी उसी पिंड से भगवान शिव का प्रकट हुआ। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं ये पिंड स्वरूप है, यानी पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग कहते हैं प्रतीक को, लिंग का एक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, परमात्मा का चिन्ह है। केवल शंकर जी नहीं है इसमें,
इसमें नारायण भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, सभी देवता इसके अंदर विद्यमान है। निराकार रूप है। पहले ऋषि मुनि ज्योत जलाकर एक टक नजर से ध्यान किया करते थे ज्योत को देखते हुए, लेकिन हवा चलती तो ज्योत हिल जाया करती थी। तो ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जो ना हिलते हैं, जो स्तंभ हैं, जिनकी आज पूजा की जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। महादेव के रूप में, ब्रह्म के रूप में, निराकार के रूप में। ये शक्ति और शक्तिमान का रूप है शिवलिंग। शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। तो शिवलिंग को लिंग ना सोचना कि ये लिंग है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसमें सभी विद्यमान है, लेकिन शिव का प्रतीक मुख्य माना, क्योंकि तो इसी से ओम ध्वनि प्रकट हुई थी। ज्योतिर्लिंग जितने भी हुए हैं, वहां अकेले शंकर जी थे। शिव परिवार नहीं था, केवल अकेले शंकर जी। लेकिन हमने उसे शिव मानकर सभी देवता विराजमान कर दिए। गणेश जी और माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। महादेव बड़े बोले। अचनावत लेकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, यशोदा अब ये तेरा लाला कभी नहीं रोएगा, अब संसार रोएगा, इसे याद करके। ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं हैं, उनके माधुर्य में लीला प्रसंग को याद कर करके गोपियां रोती थी। कन्हैया नहीं रोए, गोपियां ही रोती रही। भगवान एक दिन बैठे थे, नन्हे से गोपाल घुटमन घुटमन चलने लगे। यशोदा कहती है, लल्ला भगवान की पूजा किया कर। भगवान कहने लगे, मैया हम तो खुद ही जय जय, हम की किसकी पूजा करें। मैया ने मंदिर में बिठा दिया ठाकुर जी को और शालिग्राम जी को दिखाकर कहा, ये रहा जय जय। ठाकुर जी ने देखा, प्रभु ने कि ये कौन से भगवान ने बिल्कुल गोल मटोल। शालिग्राम जी देखे देखे कैसे होते हैं, हाँ गोल गोल, जिनका विवाह तुलसी के संग किया जाता है, शालिग्राम तुलसी। वो शालिग्राम जी थे। भगवान ने देखा, कभी दूध से नापते, कभी दही से, कभी चीनी से, कभी शहद से। भगवान ने धीरे से शालिग्राम जी को उठाया और नीचे आगे उठाया और अपने मुंह में रख लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही अपने मुंह में रखा महाराज, भगवान ने, नंद बाबा ने देखा शालिग्राम जी नहीं, आज भगवान कहाँ गए। तो बगल में कन्हैया को देखा, मुंह को गुब्बारे की तरह भुला के बैठे। सोने छोरा तेरे मुंह में क्या है? बोले मुंह। समझ गए, आज तो मेरे भगवान को ही खा गया। ऐसा गुलसा मारा तो शालिग्राम जी बाहर खुश रहो। अरे यशोदा, तेरा लाला है ना, मेरे भगवान को ही खा गया। यशोदा ने कहा, इससे क्या मालूम ये भगवान है, इसने तो गुलाब जामुन भंजा से खा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। दूध पिवावे मैया, माखन खवावे, देत हिलोरे मैया, ही से लगावे। इंदिया रानी आजा खाना बुलावे, इंदिया रानी आजा झटपट नींद प्यारे कान्हा को आई, झटपट नींद प्यारे कान्हा को आई। देख ही कान्हा मैया किए हर साई, मैया रानी आजा कान्हा बुलाए, मैया रानी आजा सगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निदिया आजा, आजा रे निदिया।
भगवान सो गए। जब सोने लगे तो मैया भगवान की आंखों में काजल लगा रही है। पहले मैयाएं माँ दादियां होती थी, बच्चों की आंखों में काजल लगाया करती, कहती थी काजल लगा ले तेरी आंख सुंदर बनेगी। काजल भी दिए से तैयार किया करती थी। आजकल जो केमिकल का आ रहा है सब डुप्लीकेट सौदा है। उस काजल को लगाने से आंखों की रोशनी बड़ी अच्छी रहा करती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुबह जब भगवान उठे आंख मसलने लगे, आंख जैसे ही मसली सो काजल आंखों में चारों तरफ फैल गया। मैया हंसकर कहने लगी कैसे जगन्नाथ दिख रहा है। तो भगवान का नाम पड़ गया जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथपुरी कभी गए हो? नहीं गए? कौन कौन गए? कोई नहीं गया। जगन्नाथपुरी आप गए, भगवान की छवि देखो, मोटी मोटी आंखें, बहुत मोटी मोटी आंखें भगवान की। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे नैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। ए बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। ₹500 की सेवा कमल की ओर से आई है भगवान के यज्ञ में। ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद भगवान यज्ञ नारायण आशीर्वाद बिहारी नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। ए बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। तेरे अधर के मुस्कान होए होए होए, नैनों की मुस्कान होए होए होए। तेरी चाल है तेरी, तेरी बातें हैं तेरी। ए मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान जब उठे सुबह, भैया इतने में सखा आ गए, कन्हैया तुम यहाँ सो रहे हो और हमारी गायें यमुना पर जल पीने के लिए गई, जल पीते मृत प्राय मरने लगी हैं। सुना यमुना में कालिया नाग रहता है। भगवान ने कहा वहीं चलते खेलने। खेलते खेलते भगवान ने गेंद को यमुना में फेंक दिया। सखा कहते हमारी तो बारी नहीं आई, हमें तो वही गेंद ला कर दे। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद गए। सखा रो रहे हैं, कन्हैया इस यमुना में तो कालिया नाग रहता है, वो तुम्हें मार देगा। कालिया नाग ने प्रभु को देखा, कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान को देखा और कहा भैया कौन हो तुम? कौन दिशा से आयो रे बालक, का तुम्हारो नाम है? कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो नाम है? भगवान कहते हैं पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मातु यशोदा पिता नंद जू, गोकुल हमारो गाम है। ए बालक तू तगर भूलो बगर भूलो, ए घर नारी साइया,
ता तेरे मन में क्रोध जो कह बैरिन भर माया। भगवान कहते हैं नाना गिन में डगर भूलो बगर भूलो, ना घर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध जो ना बैरिन भर माया। तो बालक फिर क्या लेने आए हो? हीरे मोती ढूंढने आए हो तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम चले जाओ घर, हमारे पति जग गए ना तुम्हें मार देंगे, वो बहुत जहरीले हैं। ले बालक कलहार माला 1.25 लाख की बोरियां, इतनों ले घर जई पर बालक नाग से दूं मैं चोरियां। भगवान कहते ना चाहिए कलहार माला 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दही बिलोने तेरे नाग की करूं मैं डोरियां, नाग की करूं मैं डोरियां। पैर चूमे भुजा मरोर, नागिन नाग जगाइया, उठो रे बलवंत योद्धा बालक नाथन आया। नागिनों ने नाग को जगाया, तुम सो रहे हो, छोटा सा बच्चा तुम्हें ले जाने के लिए आया है। कहता मेरी मैया माखन निकालती है, रस्सी टूट गई तो मैं कालिया नाग की ही रस्सी बनाऊंगा। बोलो जय श्री राम। कालिया नाग उठा, भगवान को देखा गुस्से में और पूंछ में पकड़कर घुमाने लगा। ठाकुर जी कहते हैं हम दुनिया घुमाते ही हमें घुमा रहा है। और उछलकर भगवान कालिया नाग के सिर पर बैठकर नाचने लगे, तांडव कर रहे हैं प्रभु। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, सस्यक सस्यक सनकादि नारद उदय तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। जब शरण पड़े कालिया नाग समझ गया प्रभु मैं पहचान गया आप तो परमात्मा है, मुझे क्षमा कीजिए माधव। भगवान ने कहा हे कालिया नाग, ये मेरी भक्ति स्वरूपा यमुना है और तुम पाखंड के प्रतीक हो, जिस भक्ति में पाखंड आ जाता है तो भक्ति दूषित हो जाती है, तुम इस यमुना को छोड़कर चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु बाहर जाऊंगा तो मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे माथे पर मेरे पैरों का पद चिन्ह है, तुम्हें गरुड़ नहीं खाएंगे। जिस सर्प के सिर पर भगवान के पैर का चिन्ह हो, गऊ जैसा खुर हो, काला नाग देखा होगा, उसको कभी भी गरुड़ नहीं खाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कालिया नाग समुद्र में चला गया। बड़ी माधुर्य में प्रभु की लीलाएं। गोपियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने एक दिन यमुना तट पर गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र चुराए। गोपियों ने वस्त्र मांगे तो भगवान ने कहा तुम जल में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो, जल देवता का अपमान कर रही हो। गोपियों ने क्षमा याचना की कि प्रभु हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब भगवान ने उनके वस्त्र लौटाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं, इनको भक्ति के भाव से समझना चाहिए। माखन चोरी लीला, चीर हरण लीला, ये प्रेम लीलाएं हैं प्रभु की। और बाल्यावस्था में की गई लीलाएं हैं। 5 वर्ष की उम्र का छोटा सा बालक कोई नटखट लीला करे तो माताएं खुश होती हैं उसके नटखटपन को देख के। बोलो जय श्री कृष्ण। नन्हा बालक स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानता, उसी अवस्था में भगवान ने ये लीलाएं करी। और वो तो पिता है, परमात्मा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान में दोष नहीं होता है, तो समर्थवान की हम बराबरी कर भी नहीं सकते। जैसे कोई आपको 1 लोटा पानी पीने को दे, 1 लोटा पानी आपको दे, पानी में मक्खी गिर जाए तो आप पानी पियोगे नहीं, बोला मक्खी गिर गई। लेकिन 1 लोटा कोई दूध दे, उसमें मक्खी गिर जाए तो आजकल को नहीं पिए। चलो 1 लोटा कोई घी दे तो जय मैया से राधे राधे बोलना। देखो कहीं धीरे से फेंक दे, बोला घी 1000 रुपए किलो है, 1 लोटा 1 किलो का घी और मक्खी गिर जाए तो चाटर में फेंक दोगी। अरे भैंसों को गाल देगी। ठीक है भैया, कल कोई मक्खी गिरे ना तो घी यहाँ ले आइए, मैं घर ले जाऊंगा। ध्यान से बोलो जय श्री कृष्ण।
अच्छा 1 किलो घी लाई थी, थोड़ा लाई, कल 1 किलो ले आइए मैया। ठीक है, मैया के लिए ताली बजाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहने का भाव, हम पानी को फेंक देंगे लेकिन घी को कोशिश करेंगे ना फेंके, मक्खी को फेंक देंगे, नहीं तो मक्खी चूस है। बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खी गिर जाए तो मक्खी को चूस ले, भैया तुम कैसी बात कर रही हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए समोसे भगवान की। ये भी भगवान है, कण कण में है, समोसे में भी है, इसके अंदर बैठे हैं भगवान। अनेक लीला भगवान की, एक और लीला की भगवान ने मणिहारी लीला। एक दिन भगवान कहते हैं मैया ब्याह करा दे हमारो। मैया ने कहा तू गौ चराता है, 2 पैसे की कमाई तो नहीं है इसमें गौ चराने में ज्यादा। राधा के पिता तो तब ब्याह करेंगे जब तू कोई बड़ा काम करेगा। भगवान ने कहा एक बिजनेस कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? बोलो मैया अब हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करेगा? बोलो जिसमें खर्चा कम मुनाफा ज्यादा, चूड़ी बेचने का। बोलो जय श्री कृष्ण। कांच की चूड़ी। अन्न लेकर भगवान मणिहारिन के घर गए, कहने लगे हम भी बिजनेस करेंगे, थोड़ी चूड़ी दे दे। मणिहारिन ने कहा बदले में लाया क्या है? बोला अनाज लाए। पहले अन्न से ही लेन देन हुआ करते थे। आज से 20-30 साल पहले भी बच्चे ऐसे अन्न लेके जाया करते थे, फल लाया करते थे, बर्फ लाया करते थे, और ये सब खाने की चीजें। अब तो पैसे के सौदे चलते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो मणिहारिन के घर जब हाथ में अन्न लेकर गए तो रास्ते में अन्न गिरने लगा, और जब मणिहारिन के घर पहुंचे तब तक तो 2 ही दाने हाथ में रहे। कितने? 2 दाने कणक के हाथ में। और मणिहारिन से कहने लगे चूड़ी दे दे, हम भी बिजनेस करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मणिहारिन ने भगवान को देखा, कहा क्या लाया? तो अन्न लाए। लाए तो बहुत थे, बस गिर गए, 2 दाने बचे। बताओ कितनी चूड़ी आएगी? मणिहारिन ने कहा कि हे सरकार, ये 2 दाने ही मेरे टोकरे में डाल दो, और जितनी चूड़ियां चाहिए उतनी ले लो। बोलो जय श्री कृष्ण। और 2 दाने जैसे ही टोकरे में डाले, पूरा टोकरा हीरे जवाहरातों से भर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान से कभी सौदा ना करो, सौदा करने वाला तो घाटे में रहता है। मैया हीरे मोती दान में देता, भक्ति की राह दिखावे नारी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए, फंस के रह जाए बुद्धि बिचारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए, फंस के रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ के सौदा करियो, नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ के सौदा करियो, नंद का लाल बड़ा व्यापारी। भगवान से सोच समझ कर सौदा करना चाहिए। तब तक आप मणिहारन से चूड़ी लें और समोसा भगवान का दर्शन करें। हाँ, थोड़ा अल्पाहार जल पीजिए और भगवान मणिहारिन की झांकी के दर्शन करें, जल पी लें और समोसे का प्रसाद भी दे दीजिए। मणिहारिन भगवान की झांकी के दर्शन करें। जय जय श्री राधे। भगवान
मणिहारिन का रूप बनाकर किशोरी जी से मिलते हैं। सभी गोपियों को ठाकुर जी चूड़ियां पहनाते हैं। आप भी भगवान के नाम की चूड़ी लें। अभी जाना नहीं है, समोसा मिल गया मैया जाने लगी। जल्दी जल्दी खा लो। कोई भजन सुना देगा। भजन लगा दो। पाँच मिनट का समय है, 4 मिनट का इनको भी खाना है, समोसा खा लें, रखना है छुपा लें। नैनन में शाम समाएगा, मुझे प्रेम सरोगा। मर जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी है, वो तो तिरछी है, वो तो तिरछी नजर चलाएगा, मुझे प्रेम सुराग लगाएगा। अरे नैनन में शाम समाएगा, मुझे प्रेम सुराग लगाएगा। नैनन में शाम समाएगा, मैं प्रेम सुराग लगाएगा। हो बलिहारी कुंवर तेरे अधरन पे, तेरे केसर से मोती धन धन पे। हो तो मधुर मधुर मुस्काएगा, मैं प्रेम सुराग लगाएगा। अरे नैनन में शाम समाएगा, मैं प्रेम सुराग लगाएगा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज गया। जगत में डंका बाज गया, जगत में डंका बाज गया, जगत में डंका बाज गया, जगत में डंका बाज गया। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज गया। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अन सब कुछ मिल गया है इस मैया के दरबार से। सब कुछ मिल गया है इस मैया के दरबार से। मैया से मैंने बेटा मांगा, सोनी झोली भर दी।
मेरा फूल सा खिल गया है इस मैया के दरबार से, सब कुछ मिल गया है इस मैया के दरबार से। मतवाली मीरा सत्संग करती हो, मतवाली मीरा सत्संग करती हो। हाथ में लेके एक तारा, हाथ में लेके एक तारा गिरधर गिरधर बोले, मतवाली मीरा सत्संग करती बोले। बोलो राधे 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 बोलो। श्याम के बिना तुम राधे, तुम्हारे बिना श्याम राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। आंखों पहर जो रहे आए संग, आंखों पहर जो रहे आए संग, इस सावरे की एक झलक दिखला दे। बोलो राधे 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 राधे। पर्दे में बैठ बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाइए, राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, बंसी बड़ी में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, गिरि गोवर्धन राधे राधे, मानसी गंगा राधे 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 राधे, में राधे राधे, उमरा गाँव में राधे राधे, माता मंदिर में राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुलिस वाली भैया